सबको आ गया ना। अब स्कोप कितना चाहिए? वो आपका कितना आया है? 18 आया है। फिर 18 पर बोलेगा। 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया 108 वाली देगा। हाँ बेटा, तो 10 कितने होना चाहिए? 10 से लेकर 20 तक। हेलो, 10 से लेकर 20 तक। 1 मिनट का काउंट करेंगे बेटा तो आएगा 60 से लेकर 120 तक या 130 तक। इतना होना चाहिए। अब स्कोप करो। इस बेटी ने क्या नाम आपका? खुशलीन। खुशलीन ने चेक किया, इसकी पल्स 7 वाली है, 7 या 8 वाली है। इसका मतलब इसका बीपी कम हो गया। इसका बीपी कम हो गया। अब बीपी कम हो जाए तो ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। आप भी कई बार बेटा प्रेयर में या क्लास में गिर जाते हैं यदि आप सुबह नाश्ता करके नहीं खाते, ताकि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ग्लूकोज नहीं मिलता। अब ये बच्चा गिर गया, इसका बीपी कम है, आपने पल्स चेक की, ठीक है, 7 वाली है। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10 to 20, ठीक है। अब इसका बीपी कम हो गया, चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पैर ठंडे हो गए। नुकसान क्या है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल रहा ब्रेन को। तो 4 काम आपने नहीं करने। 4 काम आपने कौन कौन से? पानी नहीं पिलाना, ठीक है भाई। अब करना है 5 काम करने यदि किसी ये आपके स्कूल में घर में, ठीक है भाई। हाँ जी, आओ जी काका जी, क्या आ जाए दोनों पाँव ऊपर कर, ये नहीं। हाँ भाई, जिसका बीपी कम हो गया है उसके दोनों पाँव ऊपर कर दो। एक इंसान में 4, 5 या 6 लीटर ब्लड होता है बेटे। बैठ जा, बैठ जा, हंसना नहीं हुआ आप? हाँ जी। तो एक इंसान में 4, 5, 6 लीटर ब्लड होता है। 4, 5 या 6 लीटर। 2 लीटर बेटा लेग्स में होता है। मैंने पहले बताया जो ऑक्सीजन ग्लूकोज सब ब्लड में होता है। तो यदि आप पाँव ऊपर करेंगे तो यहाँ से ब्लड ब्रेन को जाना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, जो मुंह साइड पे करो। क्यों करना है? ताकि उल्टी आ जाए, श्वास ना बनो। काफी देना बेटी। हाँ जी, इससे क्या करेंगे? और क्या? इससे तो मक्खी भी नहीं उड़ेगी। एक दिन अब आपको थोड़ी सफोकेशन महसूस हो रही है ना, तो ये बच्चे काफी से करेंगे तो इससे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। 3 काम हो गए भाई। हेलो, अब फिर आप बंद कर देते हैं। हाँ जी, छोड़ दो। नंबर 1 पाँव ऊपर किए। नंबर 2 मुंह साइड पे किया। नंबर 3 नंबर 4 टाइट कपड़ा डाला तो लूज कर दो। और नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 और ऐसे तो वो लिया 5 चमचे, बड़े चमचे चुटकी भरो उसके और 10 उसके मुंह में चीनी। तो बेटा उसका बढ़ जाएगा। कई बार बेटा जिनको शुगर की कम हो, शुगर मरने से बचाने के लिए अब यदि इसकी पल्स बंद है बेटा, फिर इसकी पल्स बंद है, यहां से नहीं कर रही, फिर कहां से देखेंगे? सीआरटी नाटक देखते हो, फिर कहां से देखते हैं? सब बच्चे यहाँ आके इधर या इधर, पीछे नहीं आगे।
यहां से भी महसूस होती है बेटा पल्स, ठीक है। तो यहां से भी महसूस हो रही है, इसका मतलब बंद है। नंबर 2, उसका श्वास भी बंद है। हेलो, तो बेटा ऐसे इंसान को हॉस्पिटल में एनडीआरएफ वाले, पुलिस वाले, आर्मी वाले और हम लोग सीपीआर करते हैं। क्या करते हैं? सीपीआर। आता है किसी को? अरे बेटा ठीक है, हाँ बहुत अच्छा बताया। सीपीआर क्या करते हैं? चेस्ट पे चेस्ट में प्रेस करना है। कहाँ होता है? गूगल लगाओ। मैडम आप नहीं बोलना प्लीज, टीचर को कभी बच्चों के सामने नहीं पूछना, गलती हो जाए तो बेइज्जती हो जाए। हाँ जी, क्या होता है? एक गूगल लगाओ बेटा यहाँ। हाँ जी, दिल कहाँ होता है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ बेटा सुनो, ये बड़े लोगों को भी पता, इवन टीचर को भी पता होता है। जब हम टीचर के सेमिनार लगाते हैं, बोलो ना बेटे, तो इसके बाद बंद कर देंगे। जो बच्चे इंटरेस्ट है उनको बिठा के रखेंगे। तो दिल कहाँ होता है? एक लड़का आ गया, ये हमारे कॉलर के नीचे एक हड्डी होती है, 2 कॉलर बोन कहते हैं इसे। ये है, एक इधर है, और यहाँ सेंटर में एक खड्डा सा होता है ना? सुनो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। दिल कहाँ होता है ये मैं बताने लग रहा हूँ। दिल कहाँ होता है? यहाँ से हम नीचे आते हैं, यहाँ एक हड्डी होती है स्टर्नम, चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जिसके साथ रीढ़ अटैच होती है। तो नीचे आएंगे, यहाँ भी एक खड्डा आ जाएगा। इनको भी दिखाओगे? आपने यहाँ एक खड्डा सा आ गया, आपने एक चेक करो। हाँ जी, अब सुनो बेटा, अब तो कहाँ है क्लियर करो, जैसे मैंने बताया। काले वो कहाँ है? यहाँ है। वहां से ऐसे आ रहे हैं, यहाँ आ रहे। हाँ जी बेटा, हाँ बेटा, अब सुनो बेटा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि 10 साल से छोटा बच्चा है, 10 साल से छोटा बच्चा है, तो उसका दिल कहाँ होगा? उंगली लगाओ, एक मिनट। यहाँ हमने उंगली लगाई, यहाँ ये रीढ़ खत्म होती है, ठीक है। इसके 2 उंगली ऊपर आ गई, आपको ये लगाओ ऐसे। देखो बेटे, ये हमारे यहाँ रीढ़ खत्म होगी, चेस्ट बोन खत्म होगी, यहाँ से 2 उंगली ऊपर आई, यहाँ बच्चे का दिल है। 10 साल से छोटा बच्चा है, तो यहाँ बच्चे का। यदि 10 साल से बड़ा है, आप वर्गा है, तो 4 उंगली ऊपर आ जाए, यहाँ दिल होता है। यानी जो हमारा तीसरा बटन है, इसके नीचे दिल होता है, ठीक है। हाँ जी, तो सीपीआर कैसे करना है ये बेटी बताएंगे। मैं प्लीज बेटा, मेरे बैग में ना बॉल है, बॉल निकालना, गिलास सीपीआर कैसे करना है? हर शुक्रवार पहले जेल में मेरा लेक्चर होता है, कैदियों को सिखाते हैं और पुलिस वालों को भी सिखाते हैं। जेल में हर शुक्रवार होता है। आप भी जाना चाहे तो अगले बार आपको बुला लेंगे।
ठीक है, जेल की सैर कराएंगे पर रुकवाएंगे नहीं। ठीक है, तो सीपीआर कैसे करना है? यदि 1 साल का बच्चा है, ओए बेटे सीधे बैठो, 1 साल का बच्चा है तो 2 उंगल से करना है, 2 उंगल से 30 बार करो, 30 बार करना है। क्या हो गया बेटे? हाँ जी। और यदि 3-4 साल का बच्चा है तो 2 उंगल पे 2 उंगल लगाते ऐसे। ठीक है, और भी चलो। और यदि 10 साल से बड़ा है, और यदि 10 साल से बड़ा है तो सब बच्चे बनाओ, एक आगे करो, दूसरा ऐसे। ठीक है, तो इससे दबाना है। अब ये ठीक का बच्चा अभी दबाएंगे तो इसके बाल को दबाएंगे। प्लीज, हाँ जी, ऐसे नहीं, हम इधर थोड़ा उतरो। अब बेटे बॉयज, बच्ची लड़की कोई नहीं बोल रही, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके बराबर यहाँ बैठ जाना। बेटा ये सीपीआर अब बड़ा कंपल्सरी हो गया है। यदि घर में किसी को करंट लगा है, हार्ट अटैक हुआ या कार्डियक अरेस्ट हुआ तो सीपीआर करके दिखाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो जब भी सीपीआर करना है, 3 जगह कभी नहीं पेशेंट को लिटाना, बेड पे नहीं लिटाना, सोफे पे नहीं लिटाना और गद्दे पे नहीं लिटाना। तो ऐसे बैठ जाना, जमीन पे लिटा देते हैं डॉक्टर, वो उसने डॉक्टर जमीन पे गिरा देते हैं और उसके बाद ऐसे बैठ जाते हैं जैसे ये बच्ची बैठी है। ऐसे बैठने के बाद ये पे हाथ रखना है, दोनों हाथ ऐसे और ऊपर आ जाओ ऐसे ऐसे। हाँ बेटा, ये ध्यान से सुन लो, दोबारा वजन भी नहीं आना, बिल्कुल 90 डिग्री पे आपने बैठना है। हाँ जी, 90 डिग्री ऐसे ये पोजीशन है। अब बच्चों में प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो ऐसे बैठने के बाद 3 बार दिल को दबाना है, 30 बार दिल को दबाना और इसके बाद मैडम उनको भेज देते हैं। चलो 10 मिनट लगाएंगे, बेटा भेज दीजिए, मैं भी अपना पढ़ाने चला जाऊंगा। मुझे कोई ऐसा नहीं बेटा, मैं तो मैडम ने बुलाया, प्रिंसिपल ने कहा आया और प्रिंसिपल आपने पटियाला में 2-3 स्कूलों से पूछा था, मैं आया। ठीक है, तो उसके बाद बेटा अब कहाँ गई आप बेटा, उसके बाद इसकी गर्दन ऊंची करनी है ऐसे ऐसे। हाँ बेटा प्लीज, और उसके बाद इसका गर्दन उठाइए। कई बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसे बैठ जाना है
हाँ दोनों यहाँ आप इस पे कर ऐसे ऐसे हाँ अब करो 1 2 3 बड़ी स्पीड से इतनी स्पीड से करते हैं इतनी स्पीड से करते हैं बेटा कभी आपको नेट पे देखने ना आए मेरा भी यूट्यूब चैनल है काका नाम वर्मा आप निकालेंगे तो मेरे आप वीडियो देख लेंगे चाहे आर्मी में है चाहे पुलिस में है चाहे स्कूल में है 30 बार करना 30 बार करने के बाद इसकी गर्दन को ऊंचा करना है इसका नाक बंद करना है मुंह इसका खोलना है हाँ जी हाँ मुंह खोलना है फिर अपने मुंह में हवा भर के इसके मुंह में जोर से फूंक मारना जोर से फूंक मारेंगे तो आपकी हवा उसके फेफड़े में जाएगी रंग में जाएगी और द्वारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी और हमारे बेटा दुनिया में आप खड़े हो एक ही मेथड है मरते हुए इंसान को बचाने के लिए सीपीआर What is full form of CPR? Yes, हमें उन्होंने बताया था CPR की फुल फॉर्म में बेटे कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन What is mean by कार्डियो दिल कार्डियो का मतलब दिल P मतलब पल्मोनरी लंग्स रिससिटेशन द्वारा स्टार्ट होता है तो इसको हम कहते हैं CPR ठीक है भाई चलो आप मिसनत कर रहे हो वहाँ आपको फायर सेफ्टी के बारे में बता के भेज देते हैं मैं तो चाहता था 1 घंटा हो जाए और आपको इंटरेस्ट नहीं है मिसनत कर रहे हैं if you want the session to be continued then keep your mouth shut otherwise we will send you back to your classes and your normal timetable will be resumed. Do you want that? Please sit straight. हाँ जी, everybody sit straight. सीधे बैठो. हाँ जी. चलो सुनो बेटे बस 10 मिनट लगाएंगे आप ओके फिर मैंने आपके ड्राइवर को इनसे बात कर दिया तो बेटा टेबल आ जाए टेबल आ जाए आप देखो तो पेन को बुला लो बेटा हैंड्स या यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट परेशान भी लेना अरे आप ला रहे हैं आप ला आप बेटा फायर सेफ्टी के बारे में बताएंगे उसके बाद कदम जो बाकी क्वेश्चन थे घर जाके पूछ लेना आग कैसे पैदा होती है आग देती क्या है हमें क्या देती है हमें आग गर्म करती है हीट देती है नंबर 2 पावर देती है शक्ति देती है ये आग से जाते हैं बिजली है सूरज है रेलगाड़ी है स्कूटर है मोटरसाइकिल है सब पेट्रोल से जा रहे हैं पेट्रोल आग है तो आग हमें शक्ति देती है हीट देती है और हमें लाइट देती है यदि सूरज ना आए तो पौधे मुरझाना शुरू कर देते हैं आग पैदा कैसे होती है तो बेटे या तो आगे आ जाओ उधर दरवाजे में ना उधर बैठाओ ना अपने आप को दर्शन खड़े हो जाए चाहे खड़े कर लो मैडम खड़े कर लो इनको बड़े बच्चे हैं बेटे खड़े हो जाओ तो अभी बच्चे आए हैं या मेरे पास आ जाओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ बेटे बालिका की जब
तीन चीजें इकट्ठी होती हैं टेम्परेचर पे तो आग लगती है। जब तीन चीजें एक टेम्परेचर पे इकट्ठी होती है तो आग लगती है। तीन चीजें हैं, नंबर एक फ्यूल, एक है फ्यूल जिसको आग लगी, जैसे लकड़ है, कपड़ा है, कागज है, प्लास्टिक है, ठीक है। नंबर टू हीट, नंबर एक फ्यूल, अरे वो बात नहीं। नंबर टू हीट और नंबर तीन ऑक्सीजन। वेरी गुड, कौन बोला? वेरी गुड, क्लैपिंग करो बेटी को। जब तीन चीजें इकट्ठी हो जाए तो आग लगती है। नंबर एक फ्यूल, नंबर टू हीट और नंबर थ्री ऑक्सीजन। ये त्रिकोण बन जाती है। और ये आग को बुझाना है आपने तो एक चीज इनमें से दूर कर दो। यदि आप पानी डालेंगे आग पे तो हीट कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं। नंबर टू, यदि आप उस पे पानी की जगह रेता या मिट्टी डालेंगे तो भी आग कम हो जाएगी। नंबर थ्री मेथड है हमारे पास, आग को भूखा मारो, स्टारवेशन कहते हैं हम मेडिकल में। स्टारवेशन, भूखा मारना, स्टारवेशन यानी आपको जो और बालन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, वो बंद करो। आप प्रैक्टिकल करते हैं, एक मोमबत्ती बांधी जार में रख ली, उस पर एक ढक्कन दे दिया या ऊपर लगा दिया तो ऑक्सीजन नहीं मिली, बुझ जाती है, ठीक है। नंबर एक पानी डाल सकते हैं, हीट कम होगी। नंबर टू रेता या मिट्टी डाल सकते हैं, आपके स्कूल में पढ़े भी हैं तो उससे भी आग कम होगी। नंबर थ्री स्टारवेशन, आग को भूखा मारो। आपके खेतों में आग लग जाती है, घर में आग लग जाती है तो आप उसको जो बालन है दूर कर दो। कमरे में आग लगी है, खिड़की दरवाजे बंद कर दो, ऑक्सीजन नहीं आएगी, आग बुझ जाएगी। और चौथा है मेथड, आग बुझाने वाले सिलेंडर चलाओ, इसे फर्स्ट एड कहते हैं। ये आग बुझाने के लिए फर्स्ट एड है, यानी इमीडिएटली 1-2 मिनट में यदि आपने ये चला दिए तो आग बुझ जाएगी। और यदि आपने 1-2 मिनट में नहीं चलाए तो आग इतनी बढ़ जाएगी, पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। मैं हिमाचल प्रदेश में गया था, बद्दी में, वहां एक फैक्ट्री में आग लगी थी, 16 लोग मरे। जब वाली डीएवी स्कूल में बेटा 3 दिसंबर 1991 को 3 दिसंबर को एनुअल फंक्शन था स्कूल का, वहां आग लगी थी। 450 बच्चे, टीचर और गेस्ट मर गए थे, 450, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं थी। तो ये आग कितने प्रकार की होती है ये सुनो। 5 प्रकार की आग होती है बेटा, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, सी क्लास। ए क्लास होती है लकड़, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक। लकड़, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक। बी क्लास होती है लिक्विड चीजें, तरल चीज जैसे पेट्रोल, तेल, डीजल, ठीक है, सैनिटाइजर, अल्कोहल। ये नंबर 3 होती है गैसेज। कौन सी गैसेज? ऑक्सीजन, एलपीजी, बिल्कुल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और इसके अलावा सीएनजी आपकी गाड़ियों में पड़ती है, पता? आपके एसी में पड़ती है, एसी में ब्लास्ट होते हैं, नाइट्रोजन होती है। आपके फ्रिज में पड़ती है गैस, बड़ी डेंजरस है ये। यहाँ राजपुरी के पास एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस होती थी और 5 लोग मर गए अमोनिया से। तो बेटा नंबर 1 है आग ए क्लास, कौन सी? लकड़, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक। नंबर 2 बी क्लास लिक्विड, पेट्रोल, तेल, घी, जो भी है। नंबर 3 गैसेज, थोड़े घर पे ना एलपीजी सिलेंडर, थोड़े सीएनजी गड्डियां च पे।
आता है जड़ा नेगलीजेंस है ते अग लगी। नंबर 4 है इलेक्ट्रिसिटी फायर, शॉर्ट सर्किट हुआ आग लगी, बिल्डिंग पूरी खत्म। नंबर 5 जो बारूद होता है इतना बारूद पटाखों में पड़ता है बारूद, देखा ना बटन दबाते हैं RDX और आग लग जाए। ठीक है, अब आपको बुझाने के लिए पानी है, रेता है, मिट्टी है, आपको भूखा मारो। और नंबर 4 आग बुझाने वाले सिलेंडर। ये सिलेंडर भी 4 प्रकार के होते हैं बेटा। नंबर 1 होता है, इसमें क्या लिखा है? हाँ जी हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला CO2। ठीक है बेटे, हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 है ये क्या लिखा है? मुझे लिखा होगा आगे वाटर टाइप। इसमें वाटर एंड CO2 होता है। एक पाउडर वाले भी सिलेंडर है, मैडम है पाउडर वाला अपने, वो भी मंगवा जरूरी है। हाँ जी बेटा, अब इसको चलाने से पहले क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक फैक्ट्री में आग लगी और पाउडर वाला सिलेंडर लेके भागा और वो गिर गया और उसके चोट लगी। मोहाली में एक फैक्ट्री में मैं गया था बेटे, बहुत बड़ी फैक्ट्री है इंटरनेशनल लेवल, वहां आग लगी थी, 5 लोग मर गए थे क्योंकि एक एम्प्लॉय ने थोड़ी गलती कर दी। तो मुझे मैनेजर ने बताया सर आग लगी, तो हमने इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड का नंबर कितना है? यस, हाँ जी, कुछ नहीं, 101 101। पर बेटा यदि आप 101 नंबर मोबाइल से बुलाएंगे तो कहीं भी मिल जाएगा, लुधियाना में, अम्बाला में, अमृतसर में। जब भी फायर ब्रिगेड नंबर मिलाना उससे पहले पिन कोड लाओ। पटियाला का नंबर है 0175 101। जो पटियाला से फायर ब्रिगेड मिलानी है तो पहले 0175 0175, फिर देन 101। यदि आप 101 मिला लेंगे तो कहीं भी कॉल पड़ेगा और वो मीडिया है। ठीक है, या आपको मंडी गोविंदगढ़ से आता है। ठीक है, और जब तक फायर ब्रिगेड नहीं है तो आपने ये सिलेंडर चलानी कैसे? अब इस पे बेटा एक ये मीटर लगा है। हाँ जी बेटा, दिख रहा है? एयर प्रेशर। हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं। हाँ बेटे, इस पे मीटर पे एक सुई है, खड़ी होकर दिया इधर। ये सुई हरे रंग पे है या लाल पे चलेगी? लाल पे है, हरे पे, ग्रीन पे। हाँ बेटा समझो, ये बड़े बड़े लोगों को यदि सुई हरे रंग में ये भरा हुआ और काम करेगा, और यदि खाली हो गया तो सुई ऑटोमेटिकली लाल पे चलेगी। ठीक है, यदि सुई हरे पे है तो ये काम करेगा। यानी मोस्टली ये होता है, कल भी हम एक स्कूल में पटियाला में चला रहे थे तो मैंने सर को बोला कि सर सिलेंडर ले आओ। वो लेके आए, बच्चे ने चलाया, चला ही खाली था। कहते हमें भी नहीं पता था। पटियाला में एक मॉल में स्कूल के बच्चे गए, कैरियर अकेडमी ऑफ पटियाला में, मैडम जानते हैं, उनके अच्छे फ्रेंड हैं। ये नहीं है फॉर्मल लिखा हुआ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड देखो लिखा हुआ, ठीक है नहीं तो। हाँ जी बेटा, तो बच्चे मॉल में गए तो उन्होंने देखा ये सिलेंडर लगे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी वाले को बोला सर ये खाली क्यों लगाया है? तो कहते नहीं बच्चों भरा हुआ है। लेकिन कहते सर खाली है, आपको कैसे पता? तो सुई रेड पे है। वो कहते जी मुझे तो पता नहीं।
मैनेजर को बुलाया, मैनेजर ने मुझे बताया क्योंकि हम मॉडल में लेक्चर देने जाते हैं ट्रेनिंग। वो कहते सर मुझे तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि छोटे छोटे बच्चों ने हमें सिखाया। तो बेटा आपकी ये हक है, अधिकार है, आप अपनी सेफ्टी के लिए बोल सकते। तो यदि सुई हरे रंग में ये काम करेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला CO2, इस पे मीटर नहीं होता, इस पे मीटर नहीं होता, ये काम कैसे करेगा? हाँ जी हाँ जी बेटा, ये चला के दिखाते हैं आपको। डरना नहीं है, डरना नहीं है, कोई खतरा नहीं, मैं भी खड़ा हूँ। तो नंबर 1 इसको सीधा कर लो। तो इसको यहाँ से वहां से नहीं, यहाँ से ये हैंडल बना है, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमाना है थोड़ा सा। बेटा डरना नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ये क्या निकला इसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ भाई वहाँ हाँ देखो अरे मारा देना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा करती है, कूलिंग करती है, तो ये ऐसे करेगा। बात चलाएंगे बेटा। हाँ जी आप हाँ जी आप बेटे यहाँ से पकड़ना, क्रोस पाइप हो जाती है, हैंडल से पकड़ना, हैंडल से ऐसे। बेटे आप बैठो, हाँ जी इसको ऐसे घुमाना, ठीक है भाई। आप पूरी होगी तो ऐसे करना है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। हाँ जी इसको पैक कर देना। ये ऐसे चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखो बेटा, यदि आप ये चलाएंगे तो ये 10-15 सेकंड में खाली हो जाएगा, 10-15 सेकंड में खाली हो जाएगा। और जब इसको चलाना है, इसको या इसको आग के ऊपर नहीं चलाना, आग की जड़ में चलाना है, जहाँ से आग शुरू हो रही है। एक बैंक में आग लगी थी और सिक्योरिटी वाले चला रहे थे आग के ऊपर ही, कोई फायदा नहीं, नीचे चलाना जहाँ आग शुरू होती है, ताकि जो फ्यूल है उसको बंद किया जाए। अब ये सिलेंडर चलाने से पहले क्या करना है, इसका ये लॉक लगा है, ये लॉक लगा बेटी, इसको लॉक को हम ये खोल देते हैं, ये तार निकलती, अब ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसको और उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के पाइप को ऐसे किया और इसको जोर से दबा दिया, पुश किया तो यहाँ से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा और ये पानी वहां तक जा सकता है जहाँ मैडम खड़ी, ठीक है। ये बात पानी दिखाइए, चलो ये कुछ लेक्चर थे आपके लिए, कुछ और भी थे लेकिन आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए एक सिर्फ और कराएंगे, उसके बाद खत्म।
यदि किसी के गले में कोई चीज फंस जाए, जॉगिंग बोला था, मैं आपके प्रिंसिपल मैडम को बता रहा था, एक स्कूल में मेरा लेक्चर था और लेक्चर देने के बाद प्रिंसिपल के पास बैठे एक टीचर आए, नर्सरी वाले, प्राइमरी वाले। मैडम जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। क्या हो गया? मेरी क्लास में तो बच्चे के गले में पेन का कवर फंस गया। बच्चे ने मुंह में डाला होगा पेन, दूसरी आदत होती है और वो गले में फंस गया। और यदि किसी को बेटा 2 मिनट तक श्वास ना आए तो डेथ हुई। इसीलिए मैंने बोला उल्टा लिखा। अब डॉक्टर को फोन करेंगे कितनी देर में आएगा? हाँ जी, डॉक्टर कितनी देर में आएगा? 2 आधे घंटे के बाद अपने क्लिनिक से निकलेगा, गाड़ी स्टार्ट करेगा तो सड़क पे आएगा। तो मुझे प्रिंसिपल कहते सर आप देखो, और मैं गया 2 स्किट में निकाल, 2 स्किट में आप खड़े इधर आ। देखना ना उधर ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ प्लीज हाँ जी आप हाँ जी कैसे करेंगे? देखो मेरा हाँ जी बेटा सुनो बेटा, 3 तरीके हैं यदि किसी के गले में चीज फंस जाए, चौकिंग कहते हैं इसे। यदि 1 साल से छोटा बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को पाँव से पकड़ के उल्टा कर देते हैं। बच्चों को पकड़ा और उल्टा कर दिया। जब हम ट्रेनिंग करते थे बेटा, हॉस्पिटल में हमें लेके जाते थे तो हमें डिलीवरी बच्चा पैदा कैसे होता है, और बच्चा पैदा होने के बाद टीचर को पता है, डॉक्टर या नर्सों से पकड़ के पाँव से उठा कर देते हैं और उसके पीठ में मारते हैं ताकि बच्चे के मुंह में से कोई गंद मादे बाहर निकल जाए और नंबर 2 से श्वास आए। यदि किसी को 2 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना पहुंची तो मर सकता है। ठीक है, तो नंबर 2 आ गया। मैंने उस बच्चे को बोला जिसके गले में पेन का कवर फंस गया। एक हमारे अभी पटियाला के पास फतेहगढ़ साहब है, वहाँ एक पुलिस अफसर, सबसे बड़े पुलिस अफसर है, उनकी 4 साल की बच्ची को खाना खाते हुए चौकिंग होगी। बच्ची खाना खा रही थी स्कूल जाने के लिए और उसके गले में रोटी फंस गई, अखबार में भी आया था। अब उस पुलिस अफसर को ये भी पता था इसको कैसे निकालना। उस बच्चे को उठा के हॉस्पिटल लेके गए और बच्चा जब हॉस्पिटल पहुंचा डेड से मरा पड़ा था। तो हमने क्या किया उस बच्चे को, मैंने कहा बेटा अपने पाँव को हाथ लगाओ, दोनों दोनों दोनों, ठीक है। अब यहाँ मारा, मैंने कहा भी यहाँ मैं मारूंगा और आपने खांसी कर देनी है। यहाँ 2-3 बार मारेंगे, वो क्या करेगा, खांसी करेगा और चीज गले में से बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये पेन मैंने इसकी जेब पे डाल दिया, ठीक है, कुछ नहीं। अब ये मारेगी तो पेन बाहर आ जाएगा। कई लोग खड़े खड़े मारते हैं, बैठे बैठे मारते हैं, कभी नहीं। ठीक है, हम जरा पेन कैसे निकालोगे? हाँ मारो, ठीक है। और एक तरीका हो रहा है, हाँ जी सुनो बेटे, हेलो, बड़ा इम्पोर्टेंट है बेटी। हमारे एक स्टेडियम में कोच सिखा रहा था बच्चों को, प्रैक्टिस करा रहा था और चिंगम खा रहा था, चिंगम खा रहे थे कोच साहब, और चिंगम गले में फंस गई। बड़ा मुश्किल से एक्सरसाइज करे। तो इस बार की लड़की थी,
वो फटाफट जाके उसने 2 सेकंड में निकाल दी, वीडियो भी बनी थी उसकी। तो क्या करना है, बच्चे को, आदमी को जो भी है ऐसे खड़ा कर लो, यहाँ हाथ डालो। हाँ जी, आगे कर लो, आगे। ये हाथ ऐसे कर लिया बेटे, इसको आगे खड़ा कर लिया, एक मुट्ठी मार दी, इसको यहाँ रखा, ठीक है बेटे, यहाँ तक नहीं। दूसरा हाथ इसको ऐसे रख लो, ठीक है बेटे, और इसको आगे झुका लो। आप सीधे खड़े होना, इसको अपनी तरफ जोर से खींचना है, झटका मारना, हाँ मार दो ऐसे 4-5 झटके मारेंगे। एक गड़े जना साले मेरे आ देखो बेटा, यहाँ देखा, दूसरा की यहाँ, इसको आगे झुका लिया और इसको ऐसा रखना। जब ऐसे करेंगे तो अब इसके गले में से दूसरी चीज बाहर आ जाए। तो 3 करना है, या तो उसको उठा कर दो, या पाँव नीचे करो, या दूसरा ओके। तो आपको भेज दिया चलो, अब ये सिलेंडर बाहर जाके बनाएंगे ग्राउंड में, ठीक है? हाँ, जहाँ भी आपको पूछना है। अब आज दुनिया में एम्बुलेंस का 508 और बेटा आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, मोबाइल से पैसे उड़ गए, बैंक से पैसे उड़ गए। कल भी मेरे पास एक मैसेज आया पुलिस वालों का, सर किसको मैसेज आया कि कोर्ट में आपका चालान पेश होना है जी, ये आपको सामने भेजने हैं, आपको यस का तो रिसीव, और उसने रिसीव किया मोबाइल से और उसके सारे 1.5 लाख रुपया चला गया। ये बड़ी समस्या है। यदि बेटा ऐसा कुछ हो जाए तो एक नंबर है पुलिस का 1930 आपने इस पे फोन करके पुलिस को बताना, सर मेरे मोबाइल में ऐसे पैसे उड़ गए हैं। मेरी बेटी को मैसेज आया, टीचर है वो भी, मैडम आपके पापा के बीमे के पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए, आपके बीमे के पैसे, आपके पापा के पैसे डाल दिए, पर गलती से ज्यादा चलेगी, 13,000 डालने से 40,000 चलेगी। पहले 10,000, फिर उसके बाद 3,000 करने थे, एक जीरो और लगी 30,000, 27,000 वापस लेने हैं। हम आ रहे हैं, कहाँ खड़े हैं आप? गलती को कीजिए ना बेटे, 40 साल उम्र है। तो मुझे फोन आया, पापा ऐसा फोन आया था, मैं पैसे लेने आ रहे, मैं बेटा घबराना, 3 काम कर, 3 काम। नंबर 1 1930 पे पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। नंबर 2 बेटे ध्यान से सुनना, ये मम्मी पापा के साथ हो जाता है, उसको बोलो भी सर आपके पैसे मेरे मोबाइल पे आ गए हैं, मैसेज देख लिया, तो अपना आधार कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन आ जाए, चोर आ जाएगा पुलिस के पास, हाँ जी मेरे पापा वहीं बैठे हैं, आप आ जाओ। नंबर 3 बैंक में जाके चेक करो पैसे आए या नहीं, और उसके बाद उसने मोबाइल काट दिया। हमारे पटियाला के MP हैं, उनका 20 लाख रुपया बैंक में से उड़ गया। एक मेरे दोस्त है बैंक में, बेटे चीफ मैनेजर है, उनका बेटा डॉक्टर है, उसको मैसेज आया, सर हार्टी कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी 1 करोड़ की लेटर मिलती है, 1 करोड़ की, सर अकाउंट नंबर बताओ, उसमें भेज दी, उसने फटाफट भेज दिया। फिर उनका मैसेज आया, सर इनकम टैक्स के पैसे लेने हैं इसमें से, आप 1 लाख रुपया हमें भेज दो, उसने फटाफट भेज दिया। फिर मैसेज आया, सर बैंक इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं 1,70,000 और दो,
1,00,000 उसने 70,000 और भेज दिए। मैं उसके पापा के पास बैठा था बैंक में, उसको मैसेज आया, पापा मेरे अकाउंट में 1,00,000 डाल दो फटाफट। कहते जी मैं क्या हो गया? कहते मनु की लैटरी निकली है 1 करोड़ की और इनकम टैक्स से पैसे देने। मैं सर पहले ये पूछो लैटरी कब आई थी, लैटरी कब आई है? और जब पूछा लैटरी पानी होगी, हेलो ये करना चाहते हो बेटा जी, लैटरी डाली नहीं। तो बेटा उसके 1,70,000 रुपए गए। एक अकाउंट में पेरेंट्स को फोन किया, उसने आपकी लड़की को किडनैप कर लिया, कॉलेज में पढ़ने गई थी, मैंने किडनैप कर लिया, 20 लाख रुपया हमें दो, नहीं तो लड़की को मार देंगे। पेरेंट्स ने लड़की को फोन किया कॉलेज में और फोन बंद था, हेलो फोन बंद था। वो डर गए कि शायद कोई किडनैप। उन्होंने प्रिंसिपल को फोन किया, प्रिंसिपल ने पता किया लड़की कॉलेज आई है या नहीं, और लड़की कॉलेज में बैठी और यदि वो 20 लाख दे देते तो बेटा 1930 इस पे आखिरी बार। ओके चले, अब आपको बात